अब इस वाले बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग पार्ट 2 में हम पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। मैं आपको सारे चार्ट्स विद कंपैरिजन बताऊंगी। इन द मनी का प्रीमियम, आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम क्यों ज़्यादा बढ़ता है, क्यों कम बढ़ता है, कौन से लेने चाहिए, व्हाट्स द रिलेशन, ये सारी चीज़ें। सो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली। आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में बताना। डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कंटिन्यू वॉचिंग, क्योंकि लर्निंग इज अर्निंग। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो पैसे आपको मिले ही नहीं वो आपके रीच के बाहर थे, सो दे वर आउट ऑफ द मनी। तो यहाँ उसका कॉन्टेक्स्ट ऐसे लगाना कि जिस स्ट्राइक प्राइस तक निफ्टी पहुंचा ही नहीं, 107 पे अभी 150 तक पहुंचा ही नहीं, तो इसीलिए ये कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है। और 701 पे है, 100 तक नीचे गया ही नहीं, तो ये पुट ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है, क्योंकि ये स्ट्राइक प्राइस नीचे की तरफ अब तक नहीं अचीव की, इसलिए ये आउट ऑफ रीच है फिलहाल। और ये वाली स्ट्राइक प्राइस भी अब तक नहीं रीच की, इसलिए ये भी आउट ऑफ रीच है। वेयर एज जो चीज वो क्रॉस कर चुका है, ये चीज वो क्रॉस कर चुका है, तो इसको कहते हैं इन द मनी। यहाँ पे भी ये चीज के नीचे वो आ चुका है, 150 के नीचे आ चुका है, उसने अचीव कर लिया है। वो स्ट्राइक प्राइस 107 150 से छोटा है, तो वो उससे नीचे जा चुका है, इसीलिए ये भी इन द मनी है। तो पुट के लिए ऐसा होता है कि जो स्ट्राइक प्राइस चल रही है उसके ऊपर वाले सारी चीजें पुट के लिए इन द मनी होते हैं, और जो स्ट्राइक प्राइस चल रही है उसके नीचे वाले सारे ये 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 कॉल के लिए इन द मनी होते हैं, क्योंकि ये वो क्रॉस करके ऊपर आया है, और जो चीज क्रॉस करके आ गया है वो पैसा उसके जेब में है, वो इन द मनी है। सेम ये क्रॉस करके आ चुका है ब्रिज, इसके नीचे आ चुका है वो मार्केट, इसीलिए ये इन द मनी है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। पुट का इन द मनी जहां तक वो पहुंच के नीचे आया है, और कॉल का इन द मनी जिसके वो ऊपर आ चुका है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं कि इन द मनी के प्रीमियम जल्दी बढ़ते हैं या आउट ऑफ द मनी के जल्दी बढ़ते हैं। उसके लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ। आपको ये कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रहा है? ये वाली कैंडल से इस वाली कैंडल को कंपेयर करो और इसके आगे देखते जाओ, सेम पैटर्न है। जितना निफ्टी नीचे गिरेगा उतना कॉल ऑप्शन नीचे गिरेगा आपका, और जितना निफ्टी ऊपर जाएगा तब कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा आपका। यहाँ ग्रीन कैंडल है ये वाली, 925 23 मार्च, सॉरी 21 मार्च। यहाँ ग्रीन कैंडल है 925 21 मार्च। ये मैंने इन द मनी का लिया है। ये आप प्रपोर्शन देख रहे हो, जितना बड़ा लीप निफ्टी लेता है, निफ्टी का नीचे का चार्ट है, उतना ही बड़ा लीप आपका कॉल ऑप्शन लेता है, इसीलिए इन द मनी का प्रीमियम जल्दी जल्दी बढ़ता है। समझ लो 1:1 प्रपोर्शन में। फ्रेंड्स, ये मैंने ना डायरेक्ट कंपैरिजन के लिए दो चार्ट ऊपर नीचे लगाए। ये जो निफ्टी का नीचे का है ना, अब ये ऊपर का मैंने सी लिया है, लेकिन आउट ऑफ द मनी। अभी स्ट्राइक प्राइस चल रही है 107, यहाँ ग्रीन में 17,107, और ये मैंने 17,300 का कॉल लिया है। जहां तक निफ्टी पहुंचा ही नहीं, उसकी रीच नहीं हुई, इट इज आउट ऑफ रीच, इसलिए दिस इज आउट ऑफ मनी। ठीक है, मैंने इससे पहले इन द मनी का रंगोली दिखाया था आपको कैंडल स्टिक्स का। आपने नोटिस किया होगा कि बिल्कुल 1:1 चल रहा था। अगर ये निफ्टी की रेड कैंडल इतनी है 9:15 की 20 मार्च की, इतू सी है, देखो हाँ, आप देख लो। और अब तभी इसकी देखो रेड कैंडल 9:15 20 मार्च, डबल है। तो जब निफ्टी सिर्फ 17,052 से 16,963 इतना सा गिरा, 52
पॉइंट से गिरा, 52 नहीं सॉरी 82 पॉइंट से गिरा, तो तब ये कितना गिरा भाई साहब ने, तो बिल्कुल ब्लड बात ही कर दिया 5 मिनट्स में। 44 रुपीज से बिल्कुल 19 रुपीज पे आ गया। समझ में आ रहा है? गिरते वक्त पूरी शिद्दत से गिर जाता है, और अब ये इतना उभरा, ये ग्रीन कैंडल देखो अच्छा खासा वेव करके ऊपर तक आई, यहाँ 925 की 21 मार्च, तब आपका क्लोजिंग था 17,076, लेकिन विच इज एट पार टू जहां ओपनिंग हुई थी। ये देखो यहाँ ओपनिंग हुई थी 17,046, उसके ऊपर गया ये 925 को, और फिर भी आपका आउट ऑफ द मनी गया। देखो आउट ऑफ द मनी 44 रुपीज पे था, तो वापस 44 ही जाना चाहिए था ना, लेकिन आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम्स बहुत स्लो बढ़ते हैं, ये यहाँ प्रूव हो गया। जब आपका कैंडल था 17,046 पे, तब आपका प्रीमियम था 44 रुपीज। जब आपका कैंडल था 17,076, मतलब ओपनिंग के भी ऊपर गैप अप, तब आपका प्रीमियम 44 रुपीज तो होना चाहिए था कम से कम, पर था कितना, हाफ ऑफ इट 22 रुपीज, 21 रुपीज, उससे भी कम। तो समझ में आया मैं क्यों कहती हूँ कि हमेशा इन द मनी खरीदना चाहिए। आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम्स बहुत स्लो बढ़ते हैं। दिस वाज द डायरेक्ट कंपैरिजन। नाउ अ शॉर्ट रीकैप, ओके। ये ऊपर वाला चार्ट है 17,050 सीई, जो क्रॉस कर चुका है, आज निफ्टी क्रॉस कर चुका है, तो ये इन द मनी का चार्ट है। और नीचे का चार्ट है 17,300, जहां तक निफ्टी पहुंचा नहीं, दिस इज आउट ऑफ रीच राइट नाउ, दिस निफ्टी हैज नॉट रीच्ड, ठीक है। तो इसका प्रीमियम देखो, 20 मार्च को 915 इसका प्रीमियम था 44 रुपीज, और 20 मार्च 915 इसका प्रीमियम था 166 रुपीज। ये बिल्कुल 1:1 प्रोपोर्शन में गिरा संभला, सेम एज निफ्टी। नेक्स्ट डे आया, इसने निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, इसीलिए इसने गैप अप ओपनिंग दी, और ये पिछले ये वाले कैंडल के कंपैरिजन में इसका हाई था 166, और इसका हाई है 122, 124 है रादर। सो आप अगर इन दोनों का डिफरेंस देखोगे ना, तो निफ्टी ने छोटी सी गैप अप दी, तो इसने भी 44 पॉइंट्स का जंप दिया। वही अगर आपने आउट ऑफ द मनी खरीदा होता तो सस्ता था बिल्कुल, 44 रुपीज का प्रीमियम था, गिरा संभला सब हुआ, लेकिन ये गिरा बहुत ज्यादा, संभला बहुत कम, इसीलिए इसको आउट ऑफ द मनी कहते हैं। तो दूसरे दिन निफ्टी ने दी गैप अप ओपनिंग, तब इसने भी गैप अप दिया, लेकिन इसका गैप अप दिखाई भी नहीं दे रहा है। देखो ये है सेम कैंडल 925 21 मार्च, ये 925 21 मार्च, इसने 44 पॉइंट्स का जंप दिया, क्योंकि निफ्टी ने 50 पॉइंट्स का जंप दिया था, और आउट ऑफ द मनी वाले ने, इसका ओपनिंग देखो 22, इसका हाई है, ओपनिंग भी नहीं, इसका हाई है 21 22, इसका मतलब है इसने सिर्फ 23 पॉइंट्स का जंप दिया। अगर इन द मनी खरीदते तो आपको पैसे ज्यादा लगते, 128 रुपीज का प्रीमियम था, 128 इंटू 50, उतने पैसे लगते। वेरएज ये आप खरीदते दूसरे दिन तो 16 रुपए का आता, और 23 रुपए का आपको प्रॉफिट हो, मतलब 23 रुपए तक वो हाई मारा था। तो मेरे ख्याल से द प्रपोर्शन इन विच आउट ऑफ द मनी वाला चार्ट ऊपर जा रहा है इज वेरी लो एज कंपेयर टू इन द मनी, इसीलिए कम लॉट लो, लेकिन इन द मनी के लो। Are you understanding the comparison? So this was my basic point
इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी का डिफरेंस आप उसके कैंडलस्टिक में ही देख सकते हो, कहाँ 22 पॉइंट्स का जंप और कहाँ 44 पॉइंट्स का जंप. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी. एंड प्रीमियम्स सस्ते क्यों महंगे क्यों. ठीक है, दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. मैं नेक्स्ट टाइम आपको पीसीआर को मद्देनजर रखते हुए आपने कॉल पे कितना वेट करना चाहिए और पुट पे कितना वेट करना चाहिए ये बताऊंगी, ताकि आप लॉस कम करो और प्रॉफिट मैक्सिमम हो.